नमस्कार, मैं हूं साकिब गोयल और आप देख रहे हैं ज्ञान का सफर। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे ज्ञान के सफर में। इस समय हम मौजूद हैं माधव स्टूडियो में और हमारे साथ मौजूद हैं माधव विश्वविद्यालय के कैरियर एक्सपर्ट प्रवेश निदेशक डॉक्टर सुमेर सिंह राठौर। आज इनसे जानेंगे बेहतर करियर कैसे बनाया जाए। बेहतर करियर बनाने के लिए 12वीं के बाद किस कॉलेज में प्रवेश लेना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन कोर्सों में प्रवेश लेना चाहिए, इन सभी जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमेर सिंह राठौर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर। आपसे हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम डॉक्टर सुमेर सिंह राठौड़ है और मैं अभी माधव विश्वविद्यालय में प्रवेश निदेशक के पद पर कार्यरत हूं और मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं और कैरियर एक्सपर्ट हूं। यहाँ विद्यार्थियों को एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है कि जब बच्चा 10वीं पास करे तो कौन सा सब्जेक्ट ले और 12वीं पास करे तो कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। तो इसके लिए हम बच्चों को और उनके गार्जियन को मार्गदर्शन देते हैं। सर कई बार 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बच्चे असमंजस की स्थिति में होते हैं कि वो कहाँ जाए। शुरुआती का छात्र है, वो कहता है कि सब मुझे कहाँ जाना चाहिए। कोई गुजरात जाने की कोशिश करता है, कहीं एमपी जाने की कोशिश करते हैं, कहीं जयपुर जाने की कोशिश करते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, क्यों भटकना नहीं चाहिए उसको? यहाँ पर सर गार्जियंस को और बच्चों को जो ध्यान देने वाली बात है, वो कभी भी अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का चयन करते हैं तो वो 3 बातों का जरूर ध्यान रखें। उसमें से पहली है मान्यता और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। जैसे जो यूनिवर्सिटी है वो अगर मान्य नहीं होगी तो बच्चा डिग्री करेगा, उसके बाद में उसको जॉब में प्रॉब्लम आएगी। तो यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त हो यूजीसी से और उसकी रैंकिंग अच्छी हो। तो यहाँ मान्यता और रैंक दोनों पैमानों पर हम देखें तो हमारी माधव यूनिवर्सिटी जो है वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है और नेक्स्ट से बेस्ट ए ग्रेड प्राप्त है। दूसरा सर, यूनिवर्सिटी में हमको ये देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखें, मान्यता देखें और तीसरा पढ़ाई के साथ साथ में ये हमको हमारे माता पिता को और हमको जरूर देखना चाहिए कि वो पढ़ाने के साथ साथ में, स्किल देने के साथ साथ में एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा हमको दे रही है या नहीं। तो जहाँ चरित्र का निर्माण हो और जहाँ आधुनिक कोर्स अवेलेबल हो और जो मैंने 3 पॉइंट बताए ये सब अगर अवेलेबल हो तो ऐसी यूनिवर्सिटी को हमारे विद्यार्थियों को, हमारे गार्जियंस को आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए और उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए। आज नई शिक्षा नीति आई है एनईपी जी, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि ये शिक्षा नीति है क्या है। सर एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मैं इस एनईपी को भारत सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन मानता हूं सर। आप देखेंगे कि पहले एनईपी में बेसिक क्या है, एनईपी में मेन चीज होती है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट और दूसरा इसमें है सीबीसीएस यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसका मतलब अगर हम सरल भाषा में समझे तो बच्चा अपनी पसंद के अनुसार सब्जेक्ट का चयन कर सकता है और अपनी पसंद के अनुसार या अपनी जरूरत के अनुसार कोर्स को बड़ा या छोटा कर सकता है। अगर हम एनईपी से पहले हमारी पुरानी शिक्षा को देखेंगे तो आप देखेंगे कि काफी रिसर्च में ये पाया गया है कि स्टूडेंट जो है वो किस कोर्स में पढ़ाई करते हैं और फिर जब वो जॉब में जा रहे हैं तो किस तरह का जॉब वो कर रहे हैं। पढ़ाई में और जॉब में कोई आपस के अंदर संबंध नहीं है। ऐसा बहुत जब देखा गया तो हमारी सरकारों ने, हमारे शिक्षाविदों ने इस पर मंथन किया और इस एनईपी को इम्प्लीमेंट किया। और आज के जमाने में जब एनईपी हमारे माधव यूनिवर्सिटी में हमने इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया है और ये बहुत जरूरी है कि विद्यार्थी एडमिशन वैसे ही संस्थान में ले जहां एनईपी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो। तो मैं एक बार दोबारा से हमारी भारत सरकार का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एनईपी इम्प्लीमेंट किया और जो शिक्षा जगत में और जो नौकरी जगत में जो एक बड़ा अंतर था, जो खाई थी, उसको सरकार ने कम करने का काम किया है। सर एनईपी में ये भी है कि जैसे आज किसी कॉलेज में बच्चे ने एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर वहां से पास कर ली, तो सेकंड ईयर में वो दूसरी यूनिवर्सिटी जा सकता है। सर इसमें बेसिकली एनईपी में यूनिवर्सिटी चेंज करने को लेकर नहीं है, चाहे चॉइस है उसके पास कर सकता है, पर बच्चे के पास ये है
कि मैं 1 साल का कोर्स करूं तो सर्टिफिकेट लेके कोर्स से बाहर निकल जाऊं, एग्जिट कर लूं। 2 साल का करूं तो मैं डिप्लोमा कंप्लीट करके फिर कोर्स से एग्जिट बाहर निकल जाऊं। अगर मैं 3 साल का करूं तो मैं डिग्री कर लूंगा। मैं 4 साल का करूं तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट। यदि वो डिग्री में एडमिशन लेता है और 1 साल में ही वो बाहर होना चाहता है तो वो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके बाहर हो सकता जी सर, पहले साल में सर्टिफिकेट का लेगा, दूसरे साल में डिप्लोमा का लेगा। है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, बच्चे को प्रवेश देते वक्त उसको ये भी रहता है कि वो किन कोर्सों में प्रवेश ले। कई बार रहता है कि मुझे किन कोर्सों में प्रवेश लेना चाहिए जी। 12th के बाद, तब उसका चयन वो किस प्रकार से करे? ये सवाल बहुत बड़ा है सर और बहुत प्रासंगिक है कि बच्चे को कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। नॉर्मली हम एडमिशन कैसे लेते हैं? हम हमारे किसी दोस्त की, किसी जानकार की या रिश्तेदार की सलाह मानते हैं कि आप, उन्होंने कहा ये कोर्स ले लो तो हम ले लेते हैं। हमें करना क्या चाहिए कि जिस तरह, अगर मान लीजिए मेरे कान में दर्द है तो मैं उसको दिखाने के लिए स्पेशलिस्ट किसी ईएनटी के पास जाऊंगा, या मान लीजिए मुझे कुछ बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे दिखाने के लिए मुझे किसी ऑर्थोपेडिक्स के पास में जाना पड़ेगा। ऐसे ही जो शिक्षाविद होते हैं, जो कैरियर एक्सपर्ट होते हैं कि आपको आपका कैरियर का चयन कैसे करना चाहिए, तो आपको उसके लिए कैरियर एक्सपर्ट के पास ही जाना होगा। आप इधर उधर से सलाह लेंगे तो आपके पढ़ाई के जीवन में और नौकरी के जीवन में जो भटकाई है वो भटकाव आएगा। जी तो कई बार क्या होता है, किसी बच्चे को बीटेक करनी होती है, अब उसको सिविल में करना है, मैकेनिकल में करना है, इलेक्ट्रिक में करना है, कंप्यूटर साइंस में करना है, किस में करे? कई बार कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाती है। सर, हमारे माधव विश्वविद्यालय में बहुत ही क्वालिफाइड कैरियर एक्सपर्ट है, प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं। जब बच्चा हमारे पास यहाँ विजिट करने आता है अपने गार्जियन के साथ में, तो वो बच्चे से बात करते हैं, उसके इंटरेस्ट को समझते हैं, उसके वीक पॉइंट को समझते हैं। वो बच्चे से बात करके उसको कुछ, इसमें टेस्ट होते हैं सर कुछ उसमें, तो वो टेस्ट के द्वारा ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में ज्यादा है और बच्चा कहाँ कामयाब हो पाएगा और कहाँ थोड़ा कम कामयाब हो पाएगा। तो बच्चे की कमजोरियों को और बच्चे की मजबूतियों को और बच्चों के हर तरह के मानसिक स्तर को समझते हुए कैरियर एक्सपर्ट जो होता है वो एक एनालिसिस करता है, फिर वो आपको बताता है कि आपके बच्चे को इस कोर्स में एडमिशन देना चाहिए। मैंने माधव यूनिवर्सिटी में विजिट किया था तो मैंने देखा कि वहाँ पे कैरियर एक्सपर्ट का ऑफिस भी बना हुआ है आप, जहाँ पे आप काउंसलिंग करते हैं बच्चों की। आप किस तरह से बच्चों को समझाते हैं, किस तरह के वहाँ पे आपकी टीम वर्क करती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, सभी बच्चे के साथ में सेम तरीके नहीं होते। हम सबसे पहले सर बच्चे को समझते हैं, बच्चे का बैकग्राउंड समझते हैं और बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसका जो जियोग्राफिकल डेमोग्राफी है वो हम समझते हैं। सब हम देख के उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों के टेस्ट के लिए क्वेश्चंस तैयार करते हैं सर। फिर हम काउंसलिंग करते हैं, उससे बात करते हैं, उसके फ्रेंड बन के बात करते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि जब बच्चा अपनी आंख बंद करे और सोचे तो वो देखे कि कौन सी नौकरी है जो उसको करने में बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हम ये भी देखते हैं कि कौन सा ऐसा है जो बच्चा बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो इस तरह के कुछ टेस्ट होते हैं, वो हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो करके हम बच्चे से पता लगाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में हम कोई ना कोई कोर्स उसको सजेस्ट करते हैं। अच्छा, आप बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं तो मुझे बताइए कि एक डिग्री लेना ही काफी होता है कि कुछ कार्य करना उस पर वो ज्यादा जरूरी है? देखिए सर, ये सवाल बहुत ही प्रासंगिक है आज के जमाने में। आज हमारे बच्चों में एक बहुत बड़े, ये एक दुर्भाग्य की बात है कि डिग्री लेने की होड़ मची हुई है। माँ बाप को भी ये लगता है, बच्चों को भी ये लगता है कि अगर मेरे बच्चे ने कोई पर्टिकुलर कोर्स पास कर लिया तो उसको एक अच्छी नौकरी या अच्छी जॉब है या एक अच्छा बिजनेस उसको करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। किसी कोर्स में एडमिशन लेना, उसको अच्छे से कोर्स को करना, जो टीचर्स फैकल्टीज गाइडेंस देते हैं टाइम टाइम पे उसमें भाग लेना, जो नए नए डेवलपमेंट आते हैं, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उसमें बच्चे को ज्यादा पार्टिसिपेट करना, अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान में रखना और जो नई उससे रिलेटेड कुछ पूरे कहीं पर भी उससे रिलेटेड कोई वर्कशॉप हो रही है उसको अटेंड करें, कोई एफडीपी हो रही है उसको अटेंड करें। एफडीपी फैकल्टीज के लिए होती है, स्टूडेंट्स के लिए भी उस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो उनको बच्चे अटेंड करें। यानी कि बच्चे का अपनी पढ़ाई के प्रति केवल किताबी ज्ञान ना लेकर उसका क्रिटिकल थिंकिंग और ओवरऑल 100% एजुकेशनल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट अगर बच्चे का रहेगा तो ही वो बच्चे को डिग्री लेने का फायदा है, उसकी डिग्री तभी सार्थक है। अदरवाइज जो आपकी डिग्री है वो एक कोरे कागज का टुकड़ा है। सर, मैंने देखा है कि माधव विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट मौके पर यहीं कॉलेज कैंपस में होता है। जी। तो अब तक कितने बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ से हो चुका है? सर देखिए, कई लोग
इसको कोट करते हैं कि हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है सर हमारे यहाँ। लेकिन ये कोर्स टू कोर्स वेरी करता है सर। जैसे अगर हम बात करें लॉ की, तो लॉ में सर प्लेसमेंट कम होते हैं, वो अपना पर्सनल बिजनेस ज्यादा करना पसंद करते हैं। ऐसे ही कुछ मैनेजमेंट के कोर्स हैं, तो उसमें स्टूडेंट जो हो अपना स्टार्टअप, अपना कुछ भी अपना इंक्यूबेशन स्टार्टअप या अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना वो करते हैं। तो प्लेसमेंट की जो गणित है ना, वो भी जॉब को लेकर है। तो अगर आप इसको लेकर पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो 70 से 80% है। लेकिन आप स्टार्टअप, इंक्यूबेशन, बिजनेस, इसको आप जोड़ दोगे, मैं आपको पूरा बिल्कुल सर 100%। मैंने देखा है सर, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं आता रहता हूँ, जब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आती है, वो मौके पर यहाँ इंटरव्यू लेती है बच्चों को, हैंड टू हैंड हायर करती है वो। सर हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्लेसमेंट में ईयर वाइज मॉड्यूल बने हुए हैं। जब पहले साल में बच्चा एडमिशन लेगा तो तभी से हमारी प्लेसमेंट सेल जो है वो एक्टिव हो जाती है। पहले साल में ही बच्चे को रिज्यूम बिल्डिंग, रिज्यूम राइटिंग, उसको मंच पे बोलना, थोड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इस तरह की बेसिक चीजें बच्चों को धीरे धीरे सिखाई जाती है। और इसका ट्रेनिंग इतना कंटिन्यूस बच्चे का पूरे कोर्स के साथ साथ में चलता है कि जब उसका कोर्स जब तक पूरा हो जाएगा, तब तक बच्चा जो होगा वो इतना अपने फील्ड में एक्सपर्ट ऐसा हो जाएगा कि अगर कंपनी ना भी आए तो बच्चा कंपनी तक पहुंच जाएगा। हाँ, क्योंकि कुछ कंपनी के अधिकारियों से भी मेरी बातचीत होती है, तो उन्होंने कहा कि जो माधव विश्वविद्यालय, वहाँ के बच्चे बड़े ब्रिलियंट हैं और समय समय पर वो यहाँ आते हैं और आगे से वो कंपनियां यहाँ आती, उन्होंने बोला सब जाते हैं और यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आपके बच्चे जो आपकी डिग्री पूरा कर रहे हैं उनको हमें दीजिए। सर मैंने ये भी देखा है कि माधव विश्वविद्यालय में राजस्थान, गुजरात, MP, दिल्ली, यहाँ से तो बच्चे पढ़ाई करने आ ही रहे हैं, विदेश से भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं जी। तो ऐसी क्या विशेषता क्या है कि जो बच्चे विदेशों से यहाँ आ रहे हैं? गुजरात, चलो आप मान लेते हैं बगल में गुजरात है, गुजरात से आ रहे हैं और दिल्ली से आ रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर से यहाँ बच्चे आ रहे हैं, तो कुछ विशेषताएं तो होंगी इस यूनिवर्सिटी की, वो बताइए। जी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हमारी माधव यूनिवर्सिटी जो है सर, वो अभी हाल ही में नेक से A ग्रेड प्राप्त हुई है। नेक से A ग्रेड प्राप्त होने का मतलब ये है कि माधव यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड लेवल पे जो रैंकिंग है उच्च, उसको ये दिखाता है, हमारे लेवल को बताता है कि हम नेक A ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, जो आपको बहुत कम मिलेगी। दूसरा सर, हमारी माधव यूनिवर्सिटी अभी स्टडी इन इंडिया पोर्टल, ये हमारी भारत सरकार का पोर्टल है जिसमें रजिस्टर्ड हुई है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो भारत सरकार बाकी सभी देशों के विद्यार्थियों को आमंत्रित करती है भारत में पढ़ने के आने के लिए। अच्छा। तो उस भारत सरकार के पोर्टल ने हमको अप्रूवल दिया है कि जो विदेश से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, आप उसमें हमारे बच्चों को पढ़ाइए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तीसरा, आप जब माधव यूनिवर्सिटी का लोकेशन देखेंगे तो ये माउंट आबू के पास में है, आबू रोड में। आबू राज, जिसका नाम अभी आबू राज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको आबू राज भी अभी कहते हैं। और ये जो प्राकृतिक यहाँ का वातावरण है, जिसको शहरों में मिलना बहुत मुश्किल है, तो शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलता है। और आप देखिए इस एरिया में, इस एरिया में इतनी वर्ल्ड क्लास की शिक्षा अगर हमको इस एरिया में मिल जाए, तो हमारे आसपास के बच्चे जो हैं वो बाहर क्यों जाएं? तो ये एक सुविधा है यहाँ पर। बाकी क्या है, यदि मान लीजिए एक गांव का बच्चा है, वो हमारे यहाँ माधव यूनिवर्सिटी में आता है, तो उसको पढ़ाई लिखाई, प्रैक्टिकल, ये सब तो मिलेगा, पर इसके अलावा एक यूनिक चीज और मिलेगी। वो यूनिक चीज क्या है कि आपका बच्चा अगर माधव यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो हमारे बड़े बूढ़े पहले बोलते थे कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा घूमना पड़ेगा। अब वो ज्यादा से ज्यादा घूमने में ज्यादा से ज्यादा शहर भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा गांव भी हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा राज्य भी हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा देश भी हो सकते हैं। तो जो माधव यूनिवर्सिटी में बच्चा आएगा तो वो उसको इतनी जगह घूमने की जरूरत नहीं है। उसको यहाँ पर राजस्थान का बच्चा मिलेगा, यहाँ पे उसको बिहार का बच्चा मिलेगा, यहाँ पे झारखंड, वेस्ट बंगाल का बच्चा मिलेगा, यहाँ पे उसको अफ्रीका का बच्चा मिलेगा, यहाँ पे आपको 20 से ज्यादा देशों के बच्चे मिलेंगे। तो जो शिक्षा हमको इतनी जगह घूमने पर जो हमें अनुभव, जो शिक्षा और जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान हमको एक ही छत के नीचे यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसको माधव यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी विशेषता मानता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं वो भी तमाम भारत देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हुए हैं। इसको सर हम विविधता बोलते हैं। हमने डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, राइट, विविधता में एकता भी है, और हमारे बच्चों को विविधता मिले।
कि उसको पढ़ाई में, कल्चर में, जब बच्चा बाहर के लोगों से मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि केवल वो पढ़ाई सीखेगा, वो कल्चर भी सीखेगा सर, कि मेरे यहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ का क्या कल्चर है। तो जब ज्यादा से ज्यादा कल्चर सीखेगा तो वो आगे जमाने में, आगे आने वाले जीवन में वो उतना ही ज्यादा कामयाब होगा। सब आप एक बड़े करियर एक्सपर्ट हैं जी। तो हम चाहते हैं कि उन माता पिता, उन बच्चों के लिए एक आप जानकारी दें, मैसेज दें कि जो 12वीं में जिनका बच्चा पास हो चुका है और वो बेहतर करियर की तलाश कर रहे हैं कि किन कोर्सों में प्रवेश लेना चाहिए, किन कॉलेज में प्रवेश लेना चाहिए, उनके लिए एक आप संदेश दें सर। मैं आज के माता पिता और हमारे बच्चों को एक विशेष संदेश देना चाहता हूं कि हम अपने दैनिक जीवन में काफी लोगों से सुनते हैं कि इस कोर्स का अभी बहुत स्कोप है, ये कोर्स कर लीजिए। ये कोर्स समय के साथ में बदलते रहते हैं। कभी कोई बोलेगा अभी इस कोर्स का स्कोप है, फिर वो 5 साल में वो खत्म हो गया। कभी कोई बोलेगा इस कोर्स का स्कोप बहुत ज्यादा है, फिर वो खत्म हो गया। ऐसे करके आपको अलग अलग समय में अलग अलग कोर्स के स्कोप आपको आपकी दैनिक जीवन में आसपास के लोगों से सुनने को मिलेंगे। मैं आपको एक बात ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि दुनिया में या भारत में ऐसा कोई भी कोर्स नहीं बना है जिसका कोई स्कोप ना हो। हर कोर्स का बहुत स्कोप है, बिना स्कोप का कोई कोर्स नहीं बनता। क्योंकि जब भी ये कोर्स बनते हैं और डिजाइन होते हैं तो इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े शिक्षाविद और भारत और अलग अलग देशों की सरकारें इसमें सम्मिलित होती है। कोई भी कोर्स ऐसे ही डिजाइन नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़ी सोच होती है, बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। लेकिन क्या सभी कोर्स सभी के लिए बने हैं? ऐसा नहीं है। जो कोर्स बने होते हैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कोर्स बने हुए होते हैं। तो सही व्यक्ति अगर सही कोर्स का चयन करेगा तो उसका स्कोप उसके काम आएगा। यदि ये सही चयन नहीं कर पाएगा तो ये उसके काम नहीं आएगा। इसलिए मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कोई भी कोर्स का स्कोप ज्यादा है या कोई भी कोर्स का स्कोप कम है। स्कोप सबका बराबर है, लोग उसके लिए अलग अलग है। हमारा चयन जो है ना वो महत्वपूर्ण है, हमारा कोई कोर्स महत्वपूर्ण नहीं है। तो बेहतर करियर एक्सपर्ट यदि मिल जाए तो काफी राहें आसान हो जाती हैं। बस सर यही काम होता है कैरियर एक्सपर्ट का कि वो आपके इस गैप को जो है वो मिटाए कि कौन सा कोर्स आपके लिए बना है, आपको कौन सा कोर्स। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट अपने दोस्तों के चक्कर में जाकर, मेरे दोस्त ने उस कोर्स में एडमिशन लिया मैं भी वही ले लेता हूँ, उस कॉलेज में जा रहे मैं भी वही चला जाता हूँ। गार्जियन से मेरी यहाँ एक और उम्मीद रहेगी, यदि आपको कोई भी अपने बच्चे के लिए राय देता है कि आप आपके बच्चे को ये कोर्स करवाइए, तो आप उनसे ये पूछिए कि मुझे कोई 10 पॉइंट ऐसे बताइए कि मैं यही कोर्स क्यों करवाऊं। और जो कोर्स आप करवाना चाहते हैं ये उनसे पूछिए कि 10 पॉइंट मुझे ऐसे बताइए कि ये कोर्स क्यों ना करवाऊं। यदि वो सही से इन चीजों के जवाब आपको मिलते हैं और आप संतुष्ट होते हैं तो आप आगे जा सकते हैं। और यदि कहीं समझ में नहीं आए तो माधव विश्वविद्यालय में आइए, सुमेर सिंह जी से मिलिए और कैरियर एक्सपर्ट के रूप में इनसे सलाह लीजिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गागर में सागर भर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। गागर में सागर भर दिया, छोटे सी जगह पर बहुत सारी ज्ञान की बातें आपने हमको दे दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुमेर सिंह राठौड़ जो माधव विश्वविद्यालय में कैरियर एक्सपर्ट के रूप में कार्यरत हैं, प्रवेश निदेशक हैं और बायोटेक्नोलॉजी के में प्रोफेसर भी हैं। तो इन्होंने काफी अच्छी चीजें बताई कि 12वीं के बाद कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छे कैरियर एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, उससे बातचीत करिए और उससे पूछिए कि उसे किस कॉलेज में प्रवेश लेना चाहिए, उस कॉलेज में क्यों प्रवेश लेना चाहिए, किस कोर्स में प्रवेश लेना चाहिए, उस कोर्स में क्यों लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें यदि आपको कहीं कैरियर एक्सपर्ट नहीं मिले तो माधव विश्वविद्यालय में आइए और सुमेर सिंह जी से मिलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।